जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर। और आज जो विषय लेकर आया हूं और जिस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, देखिए, वह साधना में जो है प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा हुआ है। साधना कोई भी हो, उसमें प्रत्यक्षीकरण से ही जुड़ा हुआ ये एक, जो कह लीजिए आप, हर किसी के जीवन में जब भी वह साधक साधना करता है और अगर ऐसी साधना करता है जो प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई हो, तो ये चीज़ें आती ही हैं। और इनको लेकर के कई तर्क वितर्क उनके दिमाग में चलते हैं कि साधना क्या परिणाम देती है कि अगर उसमें प्रत्यक्षीकरण ना हो और वो प्रत्यक्षीकरण से ही जुड़ी हुई कोई साधना हो, जैसे कि अप्सरा या फिर यक्षिणी या फिर कोई भी साधना कह लीजिए जो प्रत्यक्षीकरण हो जिसमें, और साधक ने रखी हो कामना उस देवी उस देवता के प्रत्यक्षीकरण के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई साधना करते हैं तो प्रत्यक्ष होना या ना होना उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। सर्वप्रथम तो आप जो है ये बात को थोड़ा ध्यान रखें कि ये शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने तो बोल दिया है प्रत्यक्षीकरण हो आपका और मैं ये चाहता हूँ। अब वह कब आना चाहती है, कब नहीं आना चाहती है, और अगर नहीं आना चाहती है तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जुड़कर वह आपका जो है वह मार्गदर्शन जीवन में आपकी रक्षा करती ही है। ये तो 100% है कि वह आपकी जो है मार्गदर्शन करेगी वह शक्ति, और आपको कहीं ना कहीं राह भी दिखाएगी अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इसमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई साधक साधना करता है तो साधक कांटेक्ट ही नहीं करते शक्ति से। एक तो या तो केवल साधना काल में संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे वे, जैसे कि किसी साधक ने अप्सरा साधना संपन्न की है और मान लीजिए कि अप्सरा का किसी कारण से प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है साधना काल में, हालांकि उसने पूर्ण विधि पूर्वक साधना संपन्न कर ली है और बिना किसी त्रुटि के, और लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे साधक? या तो साधना काल में केवल वह उस शक्ति को स्मरण रखते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं, उसके बाद में उनके चित्त में मन में होता ही नहीं है और निराशा के भाव लिए एक अन्य साधना में लग जाते हैं। लेकिन वह साधना, साधक को ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैंने जो भी साधना की है उसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से वह शक्ति जुड़ी है मेरे साथ में, और वह शक्ति कहीं ना कहीं है, चाहे वह ऊर्जा के रूप में है और चाहे वह किसी भी रूप में है, लेकिन वह साधक के साथ में जुड़ी होती है शक्ति। तो साधक को ये सोचना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हर शक्ति को आप प्रत्यक्षीकरण से जोड़ के ना देखें, कि प्रत्यक्षीकरण से ही जोड़ कर देखें। अप्सरा साधना में भी है और जो अन्य साधनाएं हैं, चाहे वह कोई प्रेत साधना है या फिर कोई भी महाविद्या साधना भी है, उसमें भी अगर साधक प्रत्यक्षीकरण से जोड़ करके ही साधना को देखेंगे। इसमें क्या है कि अपना ऊर्जा लेवल बढ़ाते रहना है आपको, आपके साथ में ऊर्जाएं जुड़ना बहुत आवश्यक है, और आप भविष्य में उनसे कार्य भी ले सकते हैं शक्ति से। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ जुड़ी हुई है और आप उनका ध्यान रखेंगे समय समय पर, जो समय होते हैं उचित समय, उन पर उनका मंत्र जब भी करते रहेंगे, है ना, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि निराश नहीं होना चाहिए किसी भी साधक को। साधनाओं में कुछ भी घटना घटित हो सकती है, अगर प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। अप्सरा साधनाओं में कुछ भी क्रिया हो सकती है साधक के साथ में, और ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि साधना साधक ने कर ली है और प्रत्यक्षीकरण जो है उसका कभी से कभी आए, रिजल्ट कभी भी निकल जाए, रिजल्ट साल में निकल जाए, 2 साल में निकल जाए, या रिजल्ट दूसरे तीसरे दिन ही आ जाए, साधना के बीच में ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये तो शक्ति पर निर्भर करता है। आपने तो अपनी इच्छा रख दी है प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई, तो अब ये उसे देखना है, वह तो बंधनों में आ चुकी है, वह तो आपके संकल्प में आ चुकी है अप्सरा या फिर वह शक्ति।
लेकिन फिर वह उचित समय का इंतज़ार करेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि जब आपने चाहा कि वह साधना काल में ही आएगी या कब आएगी आपके जीवन में, यह वह शक्ति जानती है कि उसे कब आना है। वह भी उचित समय का इंतज़ार करती है, वह भी परीक्षाएं लेती है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि सभी जो साधक हैं वह अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें और साधनाएं करते रहें, कोई ना कोई साधना करते रहें। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है सभी साधकों के लिए। जो भी साधक हैं या साधिकाएं हैं जो जुड़े हैं हमसे, उनको भी मैं ये कह रहा हूँ कि वे जो है कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहें, साधनाएं करते रहें, शक्तियों की ऊर्जा को जो है अपने साथ जोड़ते रहें। और ये आने वाले टाइम में आपको स्वयं महसूस हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये साधना की थी। मैं आज भी आपको ये कह रहा हूँ कि चाहे उसमें आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कहेंगे, आपके सामने जो है सारी चीज़ें दृष्टिगोचर हो जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये साधना की थी और आज ये मेरे जीवन में आ गई है। ये तो वही अप्सरा है, या फिर ये वही देवी हैं, वही शक्ति हैं जिनका मैंने जो है साधना कभी संपन्न की थी। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं जो है ना साधकों के जीवन में घटित हो जाती हैं। और ये कब होती हैं? अगर आप एक साधना करके बैठ जाएंगे, फिर अन्य साधना नहीं करेंगे, तो प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और समय सीमा बढ़ती जाती है। समय सीमा बढ़ती जाती है, उस जो शक्ति होती है, चाहे वह अप्सरा या कोई अन्य है, वह आपके समक्ष आएगी, उसकी समय सीमा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो आपका ऊर्जा अर्जित की है आपने उस साधना द्वारा, मंत्रों द्वारा, तो वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तो उसको नहीं होने देना है। जरूरी नहीं है कि कोई साधना ही करें, अपने गुरु का मंत्र जप करें, यानी कि ऊर्जा को बढ़ाते रहें। किसी न किसी के जो साधना मंत्र जप के थ्रू आप अपनी ऊर्जा लेवल को जो है बढ़ाते रहना है साधकों को। यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब मैंने देखा है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि एक साधना की है और अगर उसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ उन्हें, तब वे जो है अन्य साधनाएं भी नहीं करते और निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं बस। और एक चीज़ और है कि आप ये देखें कि मुझे करना क्या है। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई नए साधक हैं, अब देख लीजिए क्या होता है, दो प्रकार के साधक होते हैं। एक तो जो नए होते हैं, जो शुरू में आए हैं और किसी वीडियोस में देख करके वे अप्सरा की ओर आकर्षित हो गए कि मुझे तो अप्सरा साधना करनी है। शुरू में ही ना ही उन्होंने कोई गुरु धारण किए हुए होते हैं और ना ही वह कोई मंत्र जप में आगे, इष्ट दो का जो मंत्र जप होता है भक्ति, उसमें आगे बढ़े होते हैं। अनुष्ठान भी नहीं किया होता कोई गुरु मंत्र का या कुछ, है ना। तो वो शुरू में ही जो अप्सरा साधना में आ जाते हैं कि मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है, वह प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी साधनाओं में बैठ जाते हैं और एक बार करेंगे फिर निराश होकर के बैठ जाएंगे अगर उसमें कुछ अनुभव प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। तो वहाँ पर शक्ति आपके साथ अटैच नहीं होगी। अगर आप शुरू में ही अप्सरा को साध रहे हैं, शुरू में ही आपने कोई गुरु मंत्र भी नहीं किया है, गुरु धारण भी नहीं किया है, कोई क्रिया की ही नहीं है और सीधा सोचते हैं कि अब प्रत्यक्षीकरण हो जाए, बस बैठ गए, सीधा ही अप्सरा में बैठ गए। अगर आपको अप्सरा साधना करनी है तो सर्वप्रथम तो अपना आपको तैयार करना होता है साधक को। जो भी साधनाएं हैं उनके गुरु मंत्र है या फिर इष्ट का मंत्र है, उसमें जो है ना, उसमें करते रहना है। और तब एक सही समय पर आपको अप्सरा साधना करनी है। एक क्रम होता है, उस क्रम अनुसार साधनाएं करनी होती हैं। आपको क्या करना चाहिए ये भी मायने रखता है। कई साधक होते हैं उनका दिमाग अप्सरा की ओर जाता है। अप्सरा की ओर जाना स्वाभाविक भी है। जब वो वीडियोस देखते हैं, इतने सारे चैनलों पे, यूट्यूब पर अप्सरा के बारे में बताया जाता है कि प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तीसरे दिन, चौथे दिन, ये है वह है, कई सारी बातें बताई गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है वह किन साधकों के लिए है। अगर उनमें प्रत्यक्षीकरण हो रहे हैं और अनुभव, तो वो उन साधकों के लिए होता है, विशेषकर जिन्होंने अन्य साधनाओं में बढ़े हुए हैं। भैरव जी की साधना की हुई है उन्होंने, गुरु मंत्र किया हुआ है, महाविद्याओं की साधनाओं में आके बढ़े हुए हैं, ऊर्जा है उनमें, इस मार्ग पर है वह, साधनात्मक मार्ग पर कई साल से, तब वह उनके लिए अप्सरा जो है प्रत्यक्षीकरण वाली बात हो जाती है। लेकिन वहाँ नहीं होता है जहाँ एकदम से आप सीधा आएंगे और सीधा ही बैठेंगे अप्सरा में और सीधा प्रत्यक्षीकरण की कामना करेंगे 11 दिन में या 21 दिन में। वहाँ कहाँ से हो जाएगा? वहाँ तो समय लगेगा फिर आपके लिए।
तो वे चीज़ें होती हैं। तो सर्वप्रथम तो साधक को ये सोचना है कि मुझे कौन सी साधना करनी है, वो गाइडलाइन में करनी होती है। वह विशेषकर जो मार्गदर्शक है उनसे आप संपर्क कीजिए, अगर गुरु नहीं है, या अपने गुरु से कीजिए। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे कौन सी साधना करनी है, मुझे अप्सरा साधना करनी है। आपको ये कहना है कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए गुरुजी। अपने गुरु से ये पूछें आप कि मेरे लिए क्या उचित रहेगा। क्योंकि कभी कभी हमारा मन करता है कि हम ये कर लें, वीडियोस देखकर हमारा मन करता है कि हम ये वाली अप्सरा कर लें, वो कर लें, लेकिन अप्सरा कैसे सिद्ध होगी जब आपके मार्ग में इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें होंगी। वो तो एक विशेष टाइम पर सिद्ध होगी, प्रत्यक्ष होगी। हो सकता है कि उससे पहले आपके जो बंधन लगे हों, बंधन क्रियाएं हों आपके ऊपर लगी हुई, है ना, और पाप दोष हों, तो उनकी समाप्ति हेतु आपको ऊर्जा बढ़ानी है। उसकी पूर्णता हेतु आपको जो है एक ऐसी साधना करने की आवश्यकता हो जो आपके जो है बंधनों को खोले, आपको मार्ग दे अन्य साधनाओं की में सिद्धि के लिए, और रास्ता खोले आपका। तो वैसी साधनाएं आपको गुरु दे दें या मार्गदर्शक आपके दें, तो आपको वह साधना करनी बहुत आवश्यक होती है। और विशेष टाइम होता है हर साधना का। हर साधक के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, कभी कभी साधक स्वयं से नहीं जान पाते हैं। वह आकर्षित होकर के साधनाएं करने लगते हैं कि मुझे ये करनी है, वो करनी है, लेकिन क्रम नहीं जानते। फिर सफलता भी प्राप्त नहीं होती है इतनी जल्दी, और विलम्ब होने लगता है। तो क्या चाहिए, करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी साधक के लिए सही दिशा देने के लिए। और एक चीज़ और है कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा साधक जो हैं वो शक्ति ट्रांसफ़र की ओर भी ना जाएं, क्योंकि शक्ति ट्रांसफ़रों में कुछ हासिल नहीं होगा आपको। हो सकता है कि वे सामने वाला आपको शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से कोई भी जो प्रेत या फिर यक्षिणी होती हैं शमशान की, उनको आपके पास भेज दे अप्सरा का नाम लेकर के। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बड़ा सा बड़ा साधक भी, सिद्ध पुरुष भी आपको जो है अप्सरा की सिद्धि ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सामर्थ्य होता नहीं है। वह इतनी बंधनों में नहीं बंधना चाहती। केवल इंद्र भगवान के सिवा, जो इंद्र हैं उनके सिवा वह किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। उनकी सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको इतना सामर्थ्यवान हो गए हैं कि वह अपने अगर अप्सरा सिद्ध की हुई है तो अप्सरों को आपके साथ में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा तो होता ही नहीं है। वे एक देवकन्या है, ऐसा तो हो नहीं सके। सामर्थ्यवान व्यक्ति भी नहीं है। एक बात सोचिए, उसने इतने पाप किए हुए हैं और एक गुरु के ऐसे के पास चले गया हुआ। ऐसे गुरु हैं जो शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं, और उसने सोचा कि उसने कर्म इतने किए हुए हैं, पाप इतने किए हुए हैं, फिर भी वो उनके पास पहुंच गया। किस कारण से? क्योंकि उसके पास पैसा था। उसने सोचा मैं तो ये रंभा अप्सरा को जो है मैं शक्ति ट्रांसफ़र के द्वारा ले लूँगा और जो है अनुभव प्राप्त करूँगा और मेरे साथ ये जुड़ जाएगी। अब वो जो गुरु हैं उन्हें भी मतलब नहीं है। उनको क्या करना है, उन्होंने सोचेंगे कि मैं तो शक्ति ट्रांसफ़र कर देता हूँ, है ना। अब वो आपको शक्ति ट्रांसफ़र दे दी उन्होंने, लेकिन वहाँ वो अप्सरा नहीं जाएगी उस व्यक्ति के पास में जिसके पाप इतने, जिसमें ऊर्जा लेवल ही नहीं है। वो अप्सरा कैसे चली जाएगी उस व्यक्ति के पास में? आपने कभी सोचा है? वहाँ अप्सरा नहीं जाती है। वहाँ जो शमशान की जो इतनी शक्तियाँ हैं, शमशान में हजारों संख्य जो आत्माएँ हैं वह विचरण कर रही हैं, वे इन्हीं कार्य के लिए बैठी हैं। और ये जो अघोरी जो गुरु बन कर के बैठे हैं, जो शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं अप्सराओं के नाम पर, आपसे पैसे लूटते हैं और आप इनके जो झांसे में आ जाते हैं, तो ये वही क्रियाएं करते हैं। आपको अनुभव देने के लिए अप्सरा बता करके, विधि बता करके अप्सरा की आपको ये शक्ति ट्रांसफ़र दे देते हैं कि ये लो शक्ति ट्रांसफ़र। इन्हें आपसे भी कोई मतलब नहीं है, खुद से भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इनमें सामर्थ्य नहीं होती है। अप्सरा सिद्ध करेंगे और शक्ति ट्रांसफ़र करेंगे आपके अंदर। ये जो यक्षिणियाँ होती हैं इनको सिद्ध करके भोग द्वारा शमशान में ये आपके पास भेज देते हैं, और आपको अनुभव भी होंगे, सब कुछ अनुभव हो जाएंगे उनमें कि पायल आना की आवाज़ आना, ये क्रियाएं होना, आपको सुगंध का एहसास करा देंगी वे। और इनकी एक टाइम टेबल होता है कि कितने टाइम तक आपको अनुभव देना है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने उस बंधन में आपके पास रहेंगी, आपको सूक्ष्म रूप से अनुभव देंगी। सोपन में भी आ सकती हैं अप्सरा के रूप में, लेकिन ये अप्सरा नहीं होती है वास्तविकता में। मैं आपको बताऊं, अगर ये वही शमशान की यक्षिणी वगैरह निम्न स्तर की जो आत्माएं होती हैं, तो वो होती हैं ये, जिनको शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे अप्सरा का नाम दे करके आपके पास में भेज दिया जाता है। तो ये क्रियाएं वहाँ पर होती हैं और आपके साथ ऐसा होता है।
अब आप सोचते हैं कि मैं बहुत महान बन गया, मेरे को शक्ति ट्रांसफ़र के रूप में ले ली, कुछ करना नहीं पड़ा, सीधा गुरु जी को पैसे दिए और शक्ति ट्रांसफ़र मिल गया। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है। शक्ति आपके साथ जुड़ती है आपकी ऊर्जा के द्वारा, कि आपने कितनी ऊर्जा अर्जित की है, आपने कितनी मेहनत की है। पात्रता देखती है, आपने पाप दोष किए हुए हैं और मैं आपको शक्ति ट्रांसफ़र दे दूँ तो अप्सरा आपके पास जाएगी नहीं, और ऊपर से क्या होगा, मुझे भी छोड़कर चली जाएगी, देने वाले को भी। कि ये कैसा स्वार्थी है। वो देववर की कन्या है। सब प्रथम तो ये जाने आप, जो अप्सरा होती है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि शक्ति ट्रांसफ़र से आप उसे अर्जित कर लें या कोई दे दे। वो तो उसे ही, देने वाले को ही छोड़कर चली जाएगी। कैसा दुष्ट है ये पात्रता भी नहीं देख रहा है। पैसों के लालच में जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है। इतने बंधनों में नहीं बनती हैं, वे देवकन्याएं हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। जो निम्न स्तर की जो शक्ति होती हैं वे ये कार्य करती हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। वे तो भोग प्रक्रिया द्वारा कार्य करती हैं। तो ये चीज़ आप जो है ध्यानपूर्वक चलें। साधना के क्षेत्र है ये, और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं शक्ति ट्रांसफ़र वाले। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी हो उसमें शक्ति ट्रांसफ़र से बचे। शक्तिपात क्रिया अलग होती है, शक्ति ट्रांसफ़र क्रिया लूटने वाले बैठे हैं, ठीक है ना। और जो शक्तिपात क्रिया होती है वह होती है, शक्तिपात क्रिया क्या होती है कि जो सक्षम गुरु होते हैं, अब ये मैं कहूँ गुरु ही नहीं, सदगुरु होते हैं जो गुरु से भी ऊपर, तो वो अपनी जो ऊर्जा होती है, जो उन्होंने साधनाएं की हुई हैं, 10 महाविद्याएं, अन्य साधनाओं का जो निचोड़ होता है, वह बीज रोपण करते हैं उस शक्ति से, उस शक्ति विशेष का जिसे साधक अर्जित करना चाहता है, जिसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई साधक 10 महाविद्या में से माता धूमावती की साधना करना चाहता है, तो गुरु अपने ज्ञान, अपने तप ऊर्जा द्वारा वह जो धूमावती का बीज उन गुरु में है समाहित, उसे रोपण करेंगे शक्तिपात क्रिया द्वारा साधक के शरीर में। वह ऊर्जा, वह तत्व पैदा करेंगे कि वह उस शक्ति को आत्मसात कर सके धूमावती की अपने शरीर के अंदर साधक, और उसमें सफलता प्राप्त कर सके बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी अड़चन के, डायरेक्ट उस कनेक्शन उसका उस शक्ति से जुड़े, माता धूमावती से। तो ये क्रिया होती है। और यहीं अगर अप्सरा करना चाहेंगे तो अप्सरा वाला ही बीजारोपण होता है, वह भी शक्तिपात क्रिया द्वारा होता है। केवल एक दिशा देते हैं गुरु, मार्ग दे देते हैं, उसे जोड़ देते हैं कनेक्शन उस शक्ति के साथ में, और फिर उसे अर्जित करना पड़ता है स्वयं अपने तप, अपनी मेहनत द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन में। वह सिद्धि, वह साधना, डायरेक्ट वही साधना प्राप्त होती है। फिर पात्रता बना देते हैं एक साधक में कि अब तुम्हें अर्जित करना है। तो ये चीज़ जो है ना विशेष महत्व रखती है। और साधक इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और कई साधक उस आधार पर मैं कह रहा हूँ संपर्क करते हैं। हमें भी फिर उनको जो है उन शक्तियों से हटाने में, उन शक्तियों से पीछा छुड़वाने में बहुत ही मेहनत लगती है। कई केस तो हम लेते भी नहीं हैं, छोड़ दिया है अब जो केस भी हाथ में लेना, क्योंकि उनमें पढ़ करके हमें जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अन्य साधनाओं से हटना पड़ता है। कि हम किसी साधक को जो इस खेल में फंस चुके हैं शक्ति ट्रांसफ़र वाले में, तब उन्हें जो है मुक्ति दिलाने में उस यक्षिणी से, शमशान की उस जो निम्न स्तर की आत्मा होती है, मुक्ति दिलाने में बहुत जो है लगना पड़ता है। तो ये क्रियाएं अब हमने छोड़ दी। बहुत कम केस हम इस मैटर में हाथ में लेते हैं, उनके लेते हैं जो ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं साधक, दिमागी संतुलन भी उनका जो है बिगड़ चुका है काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी अर्जित करें अपनी ऊर्जा द्वारा करें आप, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये दिमाग में न रखें कि कोई हमें कुछ दे देगा, प्रदान कर देगा, ऐसा नहीं होता है। केवल शक्तिपात क्रिया लें सक्षम गुरु से, शक्तिपात दीक्षा लें आप, शक्ति ट्रांसफ़र ना करवाएं, इनसे बच जाएं। ये कुछ आप देंगे धनराशि और वो आपको दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इन खेल से बचें। और एक और चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूँगा साधकों को कि प्रत्यक्षीकरण से ज़्यादा वह अपने दिमाग में ये रखे कि हम उस शक्ति की ऊर्जा से जुड़ जाएं। चाहे वह अप्सरा साधना कर रहे हैं, चाहे कोई अन्य साधना कर रहे हैं, चाहे वह भैरव साधना कर रहे हैं, चाहे वह महाविद्या साधना कर रहे हैं, वह दिमाग में उनको ये चिंतन करना है कि हम इस शक्ति के साथ जुड़ चुके हैं,
इस शक्ति की ऊर्जा हमने अर्जित कर ली है अपनी मेहनत से, ये हमारे जो है रोम प्रतिरोम में बस चुकी है। अब जब आप उसका स्मरण करेंगे, ऐसा चिंतन रखेंगे अपने दिमाग में, तब जो है वह शक्ति आपसे जुड़ती है और धीरे धीरे वह प्रत्यक्ष भी हो जाएगी, वह भी हो सकती है, चाहे वह अप्सरा है चाहे वह अन्य है। लेकिन जो साधना विधान है वह आपका पूर्ण होना चाहिए और जो सामग्री है चैतन्य होना आवश्यक है, साथ साथ मार्गदर्शन भी आवश्यक है। ऐसा भी ना हो कि आपने केवल सामग्री प्राप्त कर ली है और बैठ गए हैं साधना करने, उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा, चाहे वह साधना सामग्री भी चैतन्य है। वहाँ पर मार्गदर्शन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो साधक, जो गुरु शक्ति से कनेक्ट है, जो मार्गदर्शक शक्तियों से कनेक्ट है, उसे पता होता है कि क्या क्रियाएं करनी है, कैसे शक्तियों को आपके साथ भी जोड़ा जाए। अगर वह स्वयं शक्तियों के साथ में कनेक्शन में है तभी वह आपको शक्तियों से कनेक्शन में जोड़ पाएगा। और ये प्रत्यक्षीकरण अप्रत्यक्षीकरण वाला खेल जो है ना, ये दिमाग से निकाल दें कि प्रत्यक्षीकरण इतने दिन में अगर प्रत्यक्षीकरण हो गया तो ही मेरी साधना सिद्ध नहीं हुआ, तो मेरी साधना तभी तो आपकी आगे चलकर भी सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि आपके मन में तर्क वितर्क और नकारात्मक बातें चलती रहती हैं। और इसलिए चलती हैं, जो यूट्यूबर पर बैठे हैं कई लोग, ये खेल खेल रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता वास्तविकता क्या है, साधनाओं की वास्तविकता क्या है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जाओं को अपने साथ जोड़ना, कनेक्ट करना सर्वप्रथम साधक का जो है एक वो लक्ष्य होना चाहिए। जिस भी साधना करता है, जिस भी देवी की, देवता की, अप्सरा की, उससे कनेक्ट हो जाना। सही विधि जब मिलेगी तो अब आप कनेक्ट हो पाएंगे। और ये जो प्रत्यक्षीकरण की क्रिया है, ये तो कभी भी दृष्टिगोचर हो सकती है, शक्ति तो कभी भी आपके समक्ष आ सकती है। और एक बार आपने प्रॉपर तरीके से सही साधना कर ली, बस फिर उसे छोड़ दीजिए उसके हाथों में कि क्या होना है, कहाँ क्या कब होना है, ठीक है ना। बाकी आप करते रहें जो साधना है। और जो रियल बात है वही है, वही मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो धनराशि है उसका सही जगह उपयोग करें, कहाँ क्या करना है, ये चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। जहाँ आज हज़ारों आपको आश्रम मिल जाएंगे और हज़ारों आपको बात करने वाले मिल जाएंगे, प्रवचन देने वाले गुरु मिल जाएंगे, मार्गदर्शक मिल जाएंगे, वहाँ आप जो है हकीकत का स्वयं अपने मन से सोचें कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए। जहाँ आपको महसूस हो कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल गुरु ये कह रहे हैं या मार्गदर्शक ये कह रहे हैं सब कुछ मैं कर लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस बैठो और सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम्हारे पास शक्ति पहुंच जाएगी। जहाँ ये चीज़ें तुमको कोई भी बोले व्यक्ति, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम कुछ कर नहीं सकते, जो करना है हम कर देंगे, हम भेज देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वे वास्तविकता में कुछ नहीं करेंगे। जो गुरु होंगे वो आपको बढ़ाएंगे आगे, जो मार्गदर्शक होंगे वो आपको स्वयं सक्षम बनाएंगे, वे आपको साधना देंगे कि आपको ये साधना करनी है। साधना से संबंधित जो भोग प्रक्रिया होती है वह एक अलग क्रिया है, वो तो करवानी पड़ती है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक आपको सक्षम बना रहे हैं उस क्रिया में, लेकिन वो आपको दे रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको इतना मंत्र जप करना है, आपको इतने टाइम साधना में बैठना है। और स्पष्ट रूप से कहेंगे मैं आपको शक्ति ट्रांसफ़र नहीं दूंगा। चाहे बड़ी बड़ी शक्तियाँ उसने अर्जित की हुई हैं, उनका कहने का, अगर वो कोई गुरु ये कह रहा है, कोई मार्गदर्शक आपसे ये बात कह रहा है कि मैं आपको शक्ति ट्रांसफ़र नहीं दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई शक्ति अर्जित नहीं की हुई है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वास्तविकता में उनके पास शक्ति है, लेकिन वो शक्तियों को जानते हैं कि शक्ति क्या चाहती है। शक्ति पात्रता ढूंढती है और आप में वह पात्रता होनी चाहिए, आप में वह ऊर्जा होनी चाहिए। आप स्वयं शक्ति को धारण करें, अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपने एक व्यक्तित्व के माध्यम से शक्ति से जुड़े, कनेक्ट हों, तो ये चीज़ जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक साधक बनना है, अगर आपको सहारा उम्र भर नहीं लेना है किसी का भी, कि सहारा लेकर के चलना है हमेशा कि मुझे कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपके मन में ये भावना डाल देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, इतनी उग्र साधनाएं होती हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो दिशा देगा तो सही दिशा वह देगा जो आपको स्वयं सक्षम बनाएगा
कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब समर्थवान हो आप, जो भी साधक हो, साधिकाएं हैं, जो कोई भी है। इसलिए डायरेक्ट आपका कनेक्शन उन शक्तियों से जोड़ना, उनकी ऊर्जाओं से जोड़ना। शक्ति से जोड़ने से का तात्पर्य ये नहीं कि हर शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो रही है, आप बात कर रहे हो तब जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ना नहीं होता है। जुड़ना होता है उनकी ऊर्जाओं से, शक्तियों की। अगर कोई साधना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ मैं इनसे जुड़ चुका हूँ। आप जो कोई प्रॉब्लम हो रही है उनसे कहेंगे तो वो समस्या सोल्व होती है, वह शक्ति उसको सोल्व कर देती है। करके देखें कभी, साधना के बाद में बोल कर देखें, उन शक्ति से जुड़ कर देखें। कोई परेशानी है, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, तब ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं साधक के साथ में, फिर उसे इधर उधर जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो स्वयं सक्षम बने आप। और इसीलिए सिद्धाश्रम जो मार्ग चैनल है उस पर साधकों को सही मार्ग देने की कोशिश जो है वह की जाती है हमारे द्वारा, ताकि वे आगे बढ़ें साधनाओं में और एक मार्ग मिले और वास्तविकता से अवगत होते हुए आगे बढ़ें। भटके ना, भटकना नहीं है। अगर आप बहुत जगह भटक चुके हैं तब आप हमारे मार्ग चैनल सिद्धाश्रम मार्ग से जुड़ सकते हैं और एक स्वयं सिद्ध साधक बन सकते हैं। साधना मार्ग जो है वह कोई जादू का छड़ी नहीं होती है इसमें कि आप आज आए और कल सिद्ध बन गए। एक प्रक्रिया होती है, एक साधना के बाद दूसरी साधना। जीवन में गतिशील बने रहना, तभी आप का कनेक्शन शक्तियों से जुड़ पाएगा और आप सक्षम बन पाएंगे, सिद्ध पुरुष भी बन पाएंगे, आगे चलकर एक साधक भी बन पाएंगे। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका, जय हो।